नमस्ते एवरीवन। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो दलाई लामा के सक्सेशन और उस पे इंडिया और चाइना का क्या इम्पैक्ट है, क्या स्टांस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाल ही में जब दलाई लामा ने नए सक्सेशन के बारे में बात करना स्टार्ट की तो उस पर एक रिसेंट कंट्रोवर्सी चालू हो गई, जहाँ पे चाइना ने ये बोला कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार केवल चाइना को है। और उस पर इंडिया का रिएक्शन आया है। चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। दलाई लामा होते कौन है? दलाई लामा एक स्पिरिचुअल लीडर है अकॉर्डिंग टू तिब्बतियन बुद्धिज्म। जो तिब्बत का बौद्ध बिलीफ है, बौद्ध धर्म का बिलीफ है, वो ये मानता है कि ये एक स्पिरिचुअल लीडर होते हैं और इस पे एक स्पेशल मॉन्क होते हैं जिनका जन्म बार बार होता है। क्यों होता है? लोगों को गाइड करने के लिए। तो जो करेंट दलाई लामा जिन्हें हम जानते हैं वो इस कड़ी में 14वें हैं। और इनका जन्म जो 1935 में हुआ था, और ये बहुत जल्दी, जब ये 2 साल के थे तभी इनको दलाई लामा का पद मिल चुका था। दलाई लामा इंडिया आए कैसे और क्यों आए? 1959 में तिब्बत में चाइना के खिलाफ एक अपराइजिंग हो रही थी, एक विद्रोह हो रहा था, जिसको चाइनीज़ मिलिट्री ने जिसका क्रैकडाउन किया, जिसको रोकने के लिए एक अभियान चलाया। और उस अभियान में दलाई लामा को ये लगा कि ये इससे उनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि अपराइजिंग फेल हो गई। जिसके बाद वो इंडिया भाग के आते हैं माउंटेन्स हिमालय के थ्रू। और यहाँ पे इंडिया उनको एक शेल्टर देता है, और तब से लेके वो अब तक धर्मशाला में ही रह रहे हैं। और ये भी बोलते हैं कि यहाँ से तिब्बत की गवर्नमेंट इंडिया से चलती है। व्हाट अबाउट हिज सक्सेसर? इनके सक्सेसर के बारे में बातचीत क्यों स्टार्ट हो गई? क्योंकि ये 90 साल के हो गए हैं। इसलिए जो तिब्बत के लोग हैं वो लाइक चाहते हैं कि नहीं, ये पता चले कि तिब्बत का नेक्स्ट जो दलाई लामा है वो कौन होने जा रहा है। और दलाई लामा जो होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, ये माना जाता है कि इनका जन्म होता है और जन्म होने के बाद एक नेक्स्ट दलाई लामा होता है। हालांकि इसके अलावा भी एक तरीका है कि जो ओनली हिस्ट्रीन एंड तिब्बतियन मॉन्क्स विल चीज द नेक्स्ट वन। जो ये री इनकारनेशन होता है, और री इनकारनेशन लाइक कौन हुआ है और कौन नेक्स्ट दलाई लामा बनने के लायक है, ये चुनने का अधिकार इनकी टीम को है जो इनके साथ है। और जो तिब्बत के जो मॉन्क्स हैं, ठीक है, वो यही डिसाइड करते हैं नेक्स्ट दलाई लामा कौन होने जा रहा है। और एक दलाई लामा ने ये बोला है कि नेक्स्ट दलाई लामा जो है वो तिब्बत के बाहर जन्म लेगा, और मे बी इंडिया में, और या मे बी अनदर कंट्री में। और नेक्स्ट दलाई लामा एक महिला भी हो सकती है। व्हाट डज चाइना से? चाइना डिसएग्री करता है दलाई लामा के इस प्लान से, और वो ये कहता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को केवल अधिकार है दलाई लामा चुनने का, क्योंकि ये पहले चाइनीज़ कल्चर में होता था 17 या 18 सेंचुरी में, ऐसा इनका मानना है चाइनीज़ गवर्नमेंट का। और दे वांट टू यूज ओल्ड सिस्टम, मतलब ये पुरानी एक लॉटरी के द्वारा दलाई लामा चूज किए जाते थे, जिसमें लॉटरी में कई सारे नाम होते थे, और उनमें से जो नाम लाइक पिक होता था, सिलेक्ट किया जाता था, वो दलाई लामा बनते थे। और ऐसा चाइना क्यों करना चाह रहा है? ऐसा चाइना इसलिए करना चाह रहा है सो दैट दलाई लामा जो है वो चाइना के फेवर में हो, चाइना का सिंपथाइजर हो, और चाइना जो तिब्बत पे कब्जा किया हुआ है वो उसको लेजिटिमाइज कर पाए, अगर दलाई लामा उनका खुद का होगा तो। दलाई लामा का इस पे रिस्पॉन्स क्या है? दलाई लामा ने रिस्पॉन्स किया कि ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के ऊपर है, और उनके द्वारा ही ये चूज किया जा सकता है कि नेक्स्ट दलाई लामा कौन होगा। और ये पॉलिटिक्स जो है इस दलाई लामा चुनने की प्रक्रिया को नहीं बाधित कर सकती या नहीं रोक सकती। और चाइना अगर ऐसा करता है तो दैट पर्सन जो है, वो इंसान जो चूज किया जाएगा दलाई लामा के रूप में, वो तिब्बत के लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस पे इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया ने सपोर्ट किया दलाई लामा के इस स्टांस को कि दलाई लामा को और उनकी टीम को ही दलाई लामा चुनने का अधिकार है। और किरण रिजिजू ने अभी हाल ही में ये लाइक बयान दिया है कि केवल दलाई लामा जो है वो चूज कर सकता है अपने सक्सेसर को। और इंडिया ने तिब्बत की कम्युनिटी को वेलकम किया और रिस्पेक्ट शो किया उस बिलीफ सिस्टम को, जिसके द्वारा सदियों से उनके दलाई लामा चूज किए जा रहे हैं, दलाई लामा सेलेक्ट किया जा रहा है। हाउएवर इंडिया जो है, इंडिया को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज हम ये ऑलरेडी इंडिया और चाइना के बीच में कॉम्प्लेक्स रिलेशंस है। और अगर ये खुलेआम ओपनली ये सब सारी चीज़ें लाइक करेगा तो चाइना फिर से इसे अपने ऊपर लेगा, और ऑलरेडी इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं। और एंड दैट इज़ वाई इंडिया सपोर्टेड दलाई लामा, जो एक अच्छा कदम भी माना जा सकता है। सो ये थी आज की वीडियो। गाइज प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।